हेलो एवरीवन, मैं अरुण कुमार यादव। वीडियो के इस सीरीज में आपका स्वागत करते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं एपी, जो कि है प्रश्नावली 5.3। अब तक हम लोग कवर कर चुके हैं प्रश्नावली 5.1, प्रश्नावली 5.2 और 5.3 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 13 तक। इसमें हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। जितना भी एपी का कंसेप्ट है वो हम डिस्कस किए हैं लेक्चर 1 में। इसमें सब चीज बताया गया है, एन कैसे डिराइव हुआ है, एस एन कैसे आया है, ए और डी और एपी क्या होता है, सबके बारे में डिस्कस किया गया है। आइए, ये है क्वेश्चन नंबर 12। 1 से लेकर 11 तक हम लोग देख चुके हैं प्रश्नावली 5.3 का, यानी ये एपी है। देखिए, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य है। आइए, धन पूर्णांक क्या होता है, मतलब जो पॉजिटिव हो, पॉजिटिव नंबर, यानी 1 से लेकर के 2, 3, 4, 5 ऐसे जाते जाइए अब जहां तक जा सके। तो बोल रहा है ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांक जो 6 से विभाजित हो। तो पहले तो 6 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटे पूर्णांक को लिखिए। कौन होगा? 6 ही होगा सबसे छोटा, जो 6 से विभाज्य होगा। इसके बाद क्या आएगा? 12 आएगा। इसके बाद क्या आएगा? 18 आएगा। ऐसे ही बढ़ते जाएगा। तो ये एपी हो गया है। तो पहले तो एक एपी बनाएंगे, एपी बन गया। अब इसमें एन इक्वल टू 40 रख देंगे। अब क्या निकाल देंगे? S40 निकाल देंगे। 14 नहीं, 40, S40 निकाल देंगे, बस सिंपल है। आइए शुरू करते हैं। लिखेंगे 12 हल। 6 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी, 6 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी धन पूर्णांक। धन मतलब क्या होता है? पॉजिटिव होता है। धन पूर्णांक क्या है? यानी यही मेरा A1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? A1 40 हो जाएगा। इसी को ए बोलते हैं। ए बोलिए, A1 बोलिए, चाहे ए बोलिए, जो अच्छा लगे आप। अब आइए, अब दूसरा पद क्या हो जाएगा? दूसरा पद यानी दूसरा संख्या जो 6 से विभाज्य हो, तो क्या करेंगे? यहाँ 40 क्यों लिख दिया मैं? लेट मी रेज दिस। 6 होगा, A1 क्या होगा? 6 होगा। इसी को लिखते हैं ए के बराबर। अब A2 क्या लिख सकते हैं? A2 A+6, यानी A1 में 6 जोड़ देंगे तो 6+6 क्या होगा? 12 हो जाएगा। इसी तरह तीसरा पद क्या हो जाएगा? तीसरा पद यानी A3 क्या लिख सकते हैं? A2+6, यानी 6 से विभाज्य। तो जो नंबर है उसमें 6 जोड़ते जाइए, वही क्या होगा? वही संख्या होगी जो 6 से विभाज्य होते जा रही है। 12+6 कितना आ जाएगा? 18 आ जाएगा। इसलिए हम क्या लिख सकते हैं? A1 A2 A3 क्या हो गया? एपी हो गया, यानी 6, 12, 18। ये क्या हो गया? 6 से विभाज्य संख्या। और ये क्या चीज में है? एपी में है। विभाज्य संख्या एक एपी है। इतना समझ में आ गया? अब आइए इसको थोड़ा क्रॉप कर लेते हैं और छोटा कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं। ठीक है। अब देखिए, अब क्या लिखेंगे? अब इसका पहला पद निकालते हैं। पहला पद क्या है? पहला पद तो हम लिख ही चुके हैं, ए है। और इसका सार्व अंतर लिख लेते हैं। सार्व अंतर 6 ही आएगा, क्योंकि हम 6 से विभाज्य देख रहे हैं। लेकिन फिर भी यहाँ देख लेते हैं। 12 - 6 इक्वल टू आ गया 6। क्या पूछ रहा है? 6 से विभाजन में 40 धन पूर्णांकों की संख्या। आइए यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं पहले। अब अब क्या लिखेंगे? लेट मी चेंज द कलर। अब क्या लिखेंगे? एस एन बराबर क्या होता है? n/2। और क्या होता है? 2a + n - 1 × d। कितना पूछ रहा है? 40 धन पूर्णांक। तो यहाँ एन की जगह पर क्या लिख देंगे? 40 लिख देंगे। तो S40 इक्वल टू
जहाँ जहाँ एन है वहाँ क्या लिख देंगे, 40 लिख देंगे 2a + 40 - 1 × d। अब ध्यान दीजिए, ये हो जाएगा 20 और 2a कितना निकाले, यानी प्रथम पद कितना है, 6 है, तो 2 × 6 यहाँ हो जाएगा 39 × d कितना निकाले यहाँ देखिए 6, तो कितना हो जाएगा 20 × 2, यहाँ कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 6 + 39 × 3। कॉमन इसलिए लिए हैं क्योंकि थोड़ा सा जो इसको मल्टीप्लाई कर दिए कि जो गुना करना होगा और जोड़ना होगा थोड़ा सा आसान हो जाए। तो 9×3 = 27 के साथ 3×3 = 9 और 2 = 11, ये कितना हो जाएगा 40 × 7 × 6 = 13 के 3 हाथ में 1 1 1 2 और 1 123 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 4×3 = 12 के 2 हाथ में 4×2 = 8 1 9 और 1 1920। 1920 यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। लास्ट में यहाँ क्या लिख सकते हैं, यदि आपका मन है तो इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, थोड़ा छोटा कर देते हैं इनको, क्योंकि नीचे से हमको थोड़ा सा स्पेस चाहिए। जाओ यार तुम, क्या नीचे से क्या चाहिए हमको, थोड़ा सा स्पेस चाहिए। थोड़ा सा इरेजर ले लेते हैं इसको मिटाने के लिए और यहाँ पे ब्रैकेट दे देते हैं। अतः अतः में क्या लिख देंगे, प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग कितना है, जो हम निकाले हैं 1920 है, जो 6 से विभाज्य है। यही मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।